फिर आप फिटिंग कर देते हो, फाइनल कर दिए। अब आपने पंखा मेन बोर्ड में दे दिया, ग्राहक आया, अरे यार ये पंखा यहाँ से क्यों चल रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर कहाँ से चलना चाहिए, ग्राहक से कहोगे ग्राहक कहेगा कि मुझे सामने वाले यार बेड के पास चाहिए था यार, आपने ये गलत कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप स्विच बोर्ड खोलेंगे, खोलने के बाद तो वो पूरे पंखे की लाइन ट्रांसफ़र हो गई उस स्विच बोर्ड में। अब आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक कहेगा भाई वहाँ चाहिए, आप टेंशन मत लो सर, हो जाएगा काम, टेंशन मत लो आप, मैं हूँ ना, बैठा हूँ ना। अब आप ठोक के बोल सकते हो मैं काम। तो आज मैं आपको बिजली फिटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर करने का तरीका दिखाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको और हर इलेक्ट्रिशियन को शायद ये बात मेरी पसंद आएगी, क्योंकि हर ग्राहक इलेक्ट्रिशियन को डांटता ही डांटता है कोई ना कोई रीज़न से। बट अब सबसे बड़ा वो रीज़न क्या होता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं, और ऑब्वियसली आप भी अपनी साइटों पर इस चीज़ को यूज़ लीजिएगा। ये रिलेटेड है वायरिंग से, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक पे वीडियोस डालता रहता हूँ, प्रैक्टिकल वाली इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैं इस टाइप की वीडियोस डालता हूँ। और बाकी मैं शॉर्ट चैनल्स वगैरह हैं, इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया मैं रील्स डालता ही रहता हूँ 1.1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ में, ठीक है ना। फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बिजली फिटिंग कर लेते हो, मेरे साथ कभी कभार हुआ है ऐसा, पहले होता था अब तो होता ही नहीं है, क्योंकि ग्राहक को मैं कन्विंस कर लेता हूँ, पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखो क्या होता है, जब हम वायरिंग कर देते हैं, वायरिंग करने के बाद हम जब पंखे का स्विच, मान लीजिए पंखे का या फिर कोई लाइट का, सीलिंग कर रहे हो आप, सीलिंग में एक पंखे का कुछ लाइटों का एक आप मेन बोर्ड के अंदर दे देते हो। अब आजकल क्या है कि डिज़ाइनिंग वर्क होने लग गए हैं, डिज़ाइनिंग वर्क के अंदर क्या है कि वायरिंग इधर उधर लगती है, कभी फर्नीचर में लगती है, कभी कांच वाले सेक्शन में लगती है, कभी बेडरूम बाथरूम वगैरह में लगती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मामला, क्योंकि सीलिंग होने के बाद हम दोबारा वायरिंग कर नहीं पाते हैं, दोबारा कर भी नहीं सकते फ़िलहाल, तो उसका मैं एक रिज़र्व ऑप्शन देता हूँ। रिज़र्व ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने फिटिंग कर दिया और ग्राहक आपसे, आपने जो पंखे का जो वायर है वो आपने एक मेन स्विच बोर्ड के अंदर डाल दिया जो दरवाजे के पास होता है, पंखे का स्विच डाल दिया। अब वो ग्राहक आता है भाई पूरा फाइनल होने के बाद, मुझे यहाँ पे चाहिए था पंखा, आपने यार उसने गलत कर दिया, मुझे इस बेड के पास पंखे का स्विच चाहिए था, आपने तो ये गलत कर दिया यार, अब कैसे होगा। अब आप भी सोचने लग जाते हो, यार ये तो बात सही है, अब कैसे होगा। फिर आपके दिमाग में एक तिगड़म दिमाग में एक सवाल आता है कि यार मैंने एक अर्थ वायर डाला था अर्थिंग के लिए, तो वो अर्थिंग का वायर काट करके फिर क्या कर सकते हैं, अर्थिंग का वायर काट करके उसकी बात रखने के लिए वो काट कर वो अर्थिंग वायर से हम पंखा चला देते हैं, जो कि सही तरीका होता नहीं है। वैसे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर वो उस सॉकेट का अर्थ ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो बेड के पास में उस ग्राहक को पंखा चाहिए, ठीक है। तो इसका समाधान मैंने किया है, और अब मैं ग्राहक को कहता हूं कि आप पंखा और 2 लाइटें किसी भी स्विच बोर्ड से चला सकते हो जी। अगर वो ग्राहक कहेगा मुझे यहाँ चाहिए, बेड के पास मिल जाएगा, फिटिंग होने के बाद भी मिल जाएगा। अगर वो ग्राहक कहता है मुझे इस दीवार पे चाहिए, मिल जाएगा, मुझे उस दीवार पे चाहिए, मिल जाएगा, जहाँ स्विच बोर्ड लगाए वहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राहक को थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन बेनिफिट भी इसका बहुत ज़्यादा है। कैसे मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिटिंग के अंदर कितने वायर होते हैं, न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर, ये तो सर्किट लाइन हो गई, और 2 एसी के वायर होते हैं और एक अर्थ होता है। 6 वायर होते हैं ना सर्किट में, न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर, अर्थ, ये 4 वायर तो सर्किट लाइन हो गई जो स्विच बोर्ड 6 एम्पियर के लिए, लाइट बल्ब फैन के लिए, और 2 वायर एसीओ के लिए हो गए, 6 वायर हो गए। अब यही मैं क्या करता हूँ, अगर कोई अच्छा खासा ग्राहक है, कोई बढ़िया काम मांगता है, तो उसके मैं 2 वायर और एक्स्ट्रा डाल देता हूँ जी। अब वो 2 वायर एक्स्ट्रा मैं क्यों डालता हूँ, कहाँ से कहाँ तक ले जाता हूँ, मेन बोर्ड जो होता है वहाँ से 2 वायर एक्स्ट्रा निकालता हूँ, मतलब 6 वायर हो गए, 7 8, 2 वायर में 1 mm के एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ। जैसे मेन स्विच बोर्ड से लेके इस तरह लूपिंग करके
इस स्विच बोर्ड में डाल देता हूँ। फिर यहाँ से 2 वायर और निकाल करके इस दीवार वाली स्विच बोर्ड में, फिर यहाँ से 2 वायर निकाल के उस स्विच बोर्ड में ले जाता हूँ। करीब करीब आधा बंडल ख़राब हो जाता है, बट वो ख़राब नहीं है, वो काम आने वाला है। आधा बंडल लगभग ग्राहक का एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आपको सुनने की मतलब आदत नहीं होगी, मतलब आप सुनेंगे नहीं किसी भी ग्राहक से। ग्राहक कहेगा यहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा। फिर आप फिटिंग कर देते हो, फाइनल कर दिए। अब आपने पंखा मेन बोर्ड में दे दिया, पंखे की लाइन आपने मेन बोर्ड में दे दी। अब पंखे की लाइन जो है मेन बोर्ड में दी, ग्राहक आया, अरे यार ये पंखा यहाँ से क्यों चल रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर कहाँ से चलना चाहिए? ग्राहक से कहोगे ग्राहक कहेगा कि मुझे सामने वाले यार बेड के पास चाहिए था यार, आपने ये गलत कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप स्विच बोर्ड खोलेंगे। खोलने के बाद जो 2 वायर आपने एक्स्ट्रा डाले थे, उनमें से एक वायर को लेंगे, पंखे के वायर को लेंगे, आपस में जोड़ के टेप कर देंगे। टेप करने के बाद वो सीधा ही इस स्विच बोर्ड में आएगा। इसमें अगर इससे चलाना है तो ठीक है, वरना अगर इससे इस स्विच बोर्ड से नहीं चलाना है तो इसमें भी वो 2 वायर आ रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर दें, टेप कर दें। फिर इससे इस बोर्ड में आ रहा है, इस दीवार वाले में, इसमें भी नहीं चलाना है। यदि चलाना है तो ठीक है, नहीं चलाना है तो कनेक्ट कर दें, टेप कर दें। हमें लास्ट वाले बोर्ड में चलाना है, यहाँ से लास्ट बोर्ड में ले जाएं, वो फाइनल बोर्ड होगा और वहाँ पर पंखा चला सकते हैं। तो देखा, वहाँ से इस दीवार से इसमें, इस दीवार से इसमें, इसमें आ गया, तो वो पूरे पंखे की लाइन ट्रांसफ़र हो गई उस स्विच बोर्ड में। अब आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक कहेगा भाई वहाँ चाहिए, आप टेंशन मत लो सर, हो जाएगा काम, टेंशन मत लो आप, मैं हूँ ना, बैठा हूँ ना। अब आप ठोक के बोल सकते हो मैं काम करूँगा। तो 2 वायर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1 वायर ही लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो 2 लगा दीजिए। क्योंकि ग्राहक ज़्यादा अगर पंखा या फिर 1-2 कुछ लाइट्स वगैरह है जो बेड के पास मांगता है, और अगर आपने पूरी चीज़ बेड के पास ही दे दी और मेन स्विच बोर्ड में कुछ लाइट के पॉइंट मांगता है, तो बेड से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो लाइट बॉक्स, मेन जो स्विच बोर्ड होता है हमारा। तो ये चीज़ है भाई। तो आपको अब की बार क्या करना है, सर्किट लाइन देते समय न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर, अर्थ, 4 वायर हो गए ना, इन्वर्टर, अर्थ सब हो गया, 4 हो गए। अब एसी का पॉइंट न्यूट्रल, फेज़, ठीक है, हेवी वायर। फिर इसके बाद 2 1-1 mm के एक्स्ट्रा और वायर डाल दें, यानी सर्किट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर आपको एक सर्किट में डालने हैं, तब आपका इलाज हो जाएगा उस रूम के लिए। जैसे सीलिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग वर्क, जैसे मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दिखाया भी है, अभी बन रही है, शायद वो डल गई होगी। तो जैसे बहुत सारी डिज़ाइनें रूम के अंदर, बहुत सारी, तो उसके लिए वो ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल घर है, सिर्फ पंखा लाइट है, तो उसमें तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप रिटर्निंग दोबारा भी डाल सकते हैं। बट जब सीलिंग वगैरह हो जाए, काम कंप्लीट ही हो जाए, तो उस दौरान आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने एक साइड पे काम किया है, वहाँ पे बिल्कुल यही काम किया है। अब ग्राहक कहेगा जहाँ पे उसको चीज़ मिल जाएगी, तो थोड़ा वायर लगता है ग्राहक का और आपको काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है मेरे इलेक्ट्रिशियन भाइयों आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई, चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं, काम पे चलना है। अभी देखो कितने बज गए हैं, 11, सुबह ही 11 हो गई है। अब मैं जाऊँगा काम पे, ठीक है। बाय बाय।